2014 के लोकसभा इलेक्शन और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की राजनीतिक डिक्शनरी में एक नया शब्द जोड़ा गया। उस शब्द का नाम है भक्त। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं यूपी इलेक्शन से मिलने वाले 2 मैसेजेस की। देश ने बड़े बड़े जननेता देखे, नेता देखे, लेकिन किसी के भी फॉलोअर्स को भक्त नहीं कहा गया। मजाक में अगर कहा गया तो चमचे या फिर और कोई शब्द का उपयोग किया गया, लेकिन भक्त शब्द का उपयोग सिर्फ नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों? दरअसल नरेंद्र मोदी के विरोधी जब हमले कर करके थक गए और उन्होंने देखा कि इनके फॉलोअर्स पे न तो महंगाई का असर हो रहा है, न पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का, न बेरोजगारी का, और न ही पब्लिक सेक्टर के निजीकरण का, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि इसके फॉलोअर्स नहीं, ये भक्त हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी के इन भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हर इलेक्शन के बाद यह सुनिश्चित होता है कि भक्तों की संख्या और बढ़ गई है। 2022 के यूपी इलेक्शन के बाद जो भक्त एक आंख खोलकर देख रहे थे कि कहीं महंगाई, बेरोजगारी या दूसरी चीजों का असर तो नहीं हो रहा है, वे यूपी इलेक्शन की जीत के बाद या रिजल्ट के बाद फिर से अखंड भक्ति में लीन हो गए और 2024 के पहले अब उनकी आंख खुलने की कोई संभावना नजर नहीं आती। तो यूपी के इस इलेक्शन का पहला सबक यह है कि नरेंद्र मोदी का ऑरा, उनका जाहो जलाल, उनका जादू, उनका चमत्कार न सिर्फ बरकरार है बल्कि लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी इलेक्शन का दूसरा सबसे बड़ा मैसेज यह है कि गुड गवर्नेंस और योजनाओं के जरिए भी कोई इलेक्शन जीता जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने यह कर दिखाया है। 2017 का योगी आदित्यनाथ ऊपर से स्थापित किया गया मुख्यमंत्री था। एक दिन पहले तक उन्हें पता नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उन्हें शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन पहले दिल्ली से फोन आता है कि आपके लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा जा रहा है और आप उसमें सवार होकर दिल्ली आए। जब वे दिल्ली पहुंचे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उन्हें बताया कि कल आपको सीएम पद की शपथ लेना है। वे चौंक गए। न सिर्फ वे बल्कि पूरा देश चौंक गया। नरेंद्र मोदी की काम करने की यही स्टाइल है, वे चौंका देते हैं हर बार। तो जब योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया। विपक्षी दल समझ नहीं पाए कि यह उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। यही कारण है कि सीएए और एनआरसी के जिन मुद्दों पर देश भर में बवाल हुआ और सबसे ज्यादा दंगे या आंदोलन होने की संभावना उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन वहां पर पत्ता भी नहीं खड़का। कारण यह है कि योगी ने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत सख्ती से इस्तेमाल किया। इन 5 सालों में यूपी में जितने इनकाउंटर्स हुए उतने पिछले शायद 70 सालों में भी नहीं हुए। दूसरा, योगी ने नरेंद्र मोदी की योजनाओं को या केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गरीब आदमी तक पहुंचाया। विशेष रूप से मुफ्त राशन की योजना को, उसमें नमक भी शामिल था। इसलिए इस इलेक्शन में यह भी कहा जाने लगा कि भाई नमक का कर्ज तो उतारना पड़ेगा और जिसका नमक खाया है उसके साथ गद्दारी नहीं की जा सकती। तो यूपी इलेक्शन का दूसरा सबसे बड़ा सबक यह है कि गुड गवर्नेंस और अच्छी कानून व्यवस्था के जरिए भी चुनाव जीता जा सकता है। सहज सियासत में आज इतना ही। अगले किसी अंक में फिर मुलाकात होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। सहज सियासत को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर और लाइक करना न भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।